हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं भाषा भारती का जो एक विविध प्रश्नावली 2 जो आपने अभी तक पढ़े हैं जितने लेसन उनका एक समाहित जो है आकलन आपको देखने को मिलता है। ये हम डिस्कस करेंगे, इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके साथ जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए करें। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो शिवाजी की माताजी ने शिवाजी में किन किन गुणों को विकसित किया। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि शिवाजी की माताजी ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया। क्रांतिकारियों के दल में चंद्रशेखर को क्विक सिल्वर क्यों कहा जाता था। तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए उनके शारीरिक बल, उनकी सूझबूझ के कारण और काफ़ी वो फुर्तीले थे, इसलिए क्रांतिकारियों के दल में उन्हें क्विक सिल्वर कहा जाता था। रदिया लड़कियों को क्यों पढ़ाना नहीं चाहती थी। तो रदिया इसलिए पढ़ाना नहीं चाहती थी, उसे लगता था अगर वो पढ़ने जाएंगी उसकी लड़कियां तो उनका उसके काम में उनकी सहायता कौन करेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 1 से 3 वाक्यों में। बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में किस प्रकार सहायता की। तो बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए रदिया से कहा कि तुम उनको काम के बाद दोपहर में भेजना, और लगभग 1 साल तक बाबूजी ने उन्हें पढ़ाया। कोयल और कौए की बोली में क्या अंतर होता है। कोयल मीठा बोलती है, कौआ कर्कश बोलता है। लगातार अभ्यास करते करते मूर्ख क्या बन जाता है। तो लगातार अभ्यास करते मूर्ख भी चतुर और विद्वान बन जाता है। शहीद पार्क कहाँ पर स्थित है आपका। तो शहीद पार्क जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को कहाँ पर हुआ था, उज्जैन में हुआ था। उनके क्या शौक़ थे। तो उनका शौक़ व्यायाम करना, तैरना और घूमना ये शौक़ थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर लगाना है कि शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी। तो दादाजी कोंडदेव ने। ईश्वर हृदय में रहता है, ये किसने कहा था। ये सत्यवादी के हैं। ईश्वर किसके हृदय में रहता है, सत्यवादियों के। बचपन की किन बातों को भूला नहीं जा सकता। मेरा नया बचपन कविता के आधार पर बताना है। तो बचपन के आनंद को नहीं भूला जा सकता है। अगला है, मेरा नया बचपन कविता की लेखिका हैं सुमित्रा कुमारी चौहान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई और इसके साथ अन्याय देख कर के आज़ाद का खून खौलने लगा। चलिए आगे है, जोड़ियाँ मिलानी है। शिवाजी माताजी जीजाबाई, पंखा हवा देता है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित के भाव स्पष्ट कीजिए। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नया जीवन आया। तो उसकी यानी कि अपनी बेटी की जो मंजुल मूर्ति यानी कि उसके सुंदर मुख को देख कर के लेखिका के जीवन में लेखिका का एक नव जीवन शुरू हो जाता है। अगला है, जो तो को काटा बोवे ताहे बोए तो फूल, तो को फूल के फूल हैं बाकों हैं त्रिशूल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई क्या बोता है, कांटे बोता है, तब भी आप उसके लिए फूल बोएं, क्योंकि जो कांटे आप जो कांटे आपके लिए जो कांटे हैं वो आपके लिए फूल होंगे और उसके लिए वो एक शूल के समान या त्रिशूल या कांटों के समान होने वाले हैं। 7वां दिया है कि निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं में पन या आवट प्रत्यय लगाकर जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बने। जैसे लड़का में लड़कपन लगेगा, लड़का में पन लग के लड़कपन होता है। बच्चा में पन लग के बचपन, छोटा में लगेगा तो छोटापन, बड़ा में लगेगा तो बड़ापन और सयाना में सयानापन। और आवट लगाएंगे तो सजना में सजावट, गिरना का गिरावट, मिलना का मिलावट, बनना का बनावट और लिखना का लिखावट हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांटना है। तो आपको पता है कि जहाँ कर्म होता है वहाँ सकर्मक होती है और जहाँ कर्म नहीं हो वहाँ पर अकर्मक क्रिया। तो दिनेश हंसता है लेकिन क्यों हंसता है पता नहीं है तो अकर्मक। मुझे डर लगता है लेकिन किससे लग रहा है ये पता नहीं चल रहा तो अकर्मक। वह स्कूल जाता है तो यहाँ पता चल रहा है कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो सकर्मक। रीता गाती है, क्या गाती है कोई पता नहीं तो अकर्मक। और आशीष आम खाता है, क्या खाता है, आम, तो सकर्मक। जब आपको क्या शब्द का उत्तर मिल जाए अपने वाक्य में तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। सही जोड़ी मिलाइए। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे कहते हैं, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे अनपढ़। जिसके आने की तिथि मालूम नहीं हो उसे कहते हैं हम अतिथि। कभी ना मरने वाले को कहते हैं अमर। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक और जो नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। और मांस खाने वाले को हम शाकाहारी, मांस ना खाने वाले को शाकाहारी और मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। 10वां है, निम्नलिखित शब्दों में भेद समझाते हुए वाक्य बनाइए। जैसे एक है हंस और एक है हंस।
तो दो चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक है हंस और एक है क्या है, हंस। ठीक है, इनमें हमें अंतर स्पष्ट करके वाक्य बनाने हैं। तो देखिए पहला जो है आपका हंस, तो हंस क्या है, एक सुंदर पक्षी होता है, और हंस वह कहानी सुन करके हंसने लगा या हंसा। आधी और आंधी, मुझे आधी रोटी दे दो, और आंधी, आज रात तेज आंधी आएगी। इस गोद का मतलब बच्चा माँ की गोद में सो रहा था, और इस गोंद का मतलब क्या है, वह गोंद की सहायता से कॉपी चिपका रहा था। चुना और चुना, उसे सभा का नेता चुना गया, और वह चूना, इसका अर्थ होता है कि चोर ने पुलिस को चूना लगा दिया। एक है किला और एक है कीला। जैसे शाहगढ़ का किला बहुत प्रसिद्ध है, और कीला वह जमीन में कीला गाड़कर एक विशाल पंडाल लगाएगा। ठीक है, ता और वाला प्रत्यय लगा करके, जैसे ता शब्द से मानवता, दानवता, सज्जनता, दुष्टता और नैतिकता। वाला से क्या, फल वाला, हल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला और ठेले वाला। ठीक है, इस प्रकार से जग जाएंगे। चलिए आगे है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में हमें निम्नलिखित शब्दों की दो दो पर्यायवाची, तो मैंने यहाँ अलग से लिख दी हैं। जैसे राजा का आप छांट लीजिएगा, इसमें राजा का है यहाँ पर नरप और भूप, नेत्र का है आपका नयन और चक्षु, पानी का है वारी नीर, कमल का जलज पंकज, वृक्ष का तरु और पेड़, हवा का पवन और अनिल, आग का पावक और अनिल, सोना का कनक और सुवर्ण होता है। चलिए आगे है 13वां प्रश्न की दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। जैसे त्रिशूल का हिंदी मानक होता है त्रिशूल, मैंने हाईलाइट कर दिया है। वह नेक किसान है, इस वाक्य में विशेषण है नेक, जो है इसका अर्थ क्या होता है, नेक का अर्थ होता है ईमानदार। ठीक है, पराधीन में उपसर्ग है तो वो क्या है, पर। चलिए, और ईमानदारी शब्द में प्रत्यय लगा है ईमानदार, और उसमें जो है आपका ई प्रत्यय लगाएंगे हम, तो ईमानदारी शब्द बन जाएगा। और दांत खट्टे करने का अर्थ होता है हराना। क्या होता है, हराना। चलिए आगे, निम्नांकित विषयों पर अपने शब्दों में 10 पंक्तियाँ लिखें, तो बच्चे सभी लिख देंगे। चलिए कुछ नहीं, उसमें आपने होली का त्यौहार ही देखा है, होली रंगों का त्यौहार है, कब मनाया जाता है, कैसे कैसे आप मनाते हैं, और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर आप 10 पंक्तियाँ आराम से लिख लेंगे। अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को बुलाने के लिए एक पत्र, ये बच्चों दोस्तों आपको स्वयं करना है। चलिए इसके बाद जो प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है, यदि हम उसके कार्य को कठिन समझकर बैठ जाएं तो उसे फिर कभी नहीं कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। तो पहला है कि कठिन कार्य सरल कब हो जाता है, तो निरंतर अभ्यास से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। विद्या कब अमृत और विष बन जाती है, तो अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, और बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। और इसका हमें शीर्षक लिखना है, तो अभ्यास सफलता की कुंजी है। चलिए 17वां है, बालिका शिक्षा के लिए आप कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे, ये आप स्वयं करेंगे। आपके जो आपका दिमाग है वो विकसित होगा अगर आप इसको करेंगे। और आपकी सद्भाव के लिए अपनी कक्षा में आप क्या व्यवहार करते हैं, आपसी सद्भाव के लिए क्या व्यवहार करते हैं, तो ये भी आपको करना है। तो ये जो विविध प्रश्नावली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने पूरी कर ली। और जो प्रश्न मैंने आपको हल करने के लिए दिए हैं वो आप अपनी टेक्स्ट बुक पर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो और जब आप कर लें तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना। चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।